ट्रू लाइफ इन गॉड के दैनिक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम अपने समय में ईश्वर की आवाज सुनते हैं। हम उन्हें सचमुच जान पाते हैं और उनके साथ एक और भी निजी रिश्ता बना पाते हैं। एपिसोड 13, 19 जनवरी 1987। मैं यहाँ हूँ। मैं प्रभु यीशु मसीह हूँ। मुझे अपनी बुद्धि के साथ तुम्हें सिखाने की अनुमति दो। छोटी बच्ची, तुम्हें अच्छे फल उत्पन्न करने के लिए बढ़ना चाहिए। तुम्हें कई लोगों को सिखाने में सक्षम होने के लिए फलदायी बनना चाहिए। मैं तुम्हें उस काम के प्रति स्थिर और सतर्क रहना सिखाऊंगा जो मैं तुम्हें दे रहा हूं। जब तक तुम मेरा काम पूरा नहीं कर लेते, मैं तुम्हारी आंखों को मुझ पर टिकाए रखूंगा। मैंने तुम्हें अपने दरबार में प्रवेश करने और अपने राजा की सेवा करने की अनुमति दी है। वह तुम्हें सब कुछ सिखाएगा और तुम्हारी शाखाएं हर देश में फैलेंगी, ताकि उन्हें मेरी कहावतों का छिपा हुआ अर्थ बताया जाए। और उनके नीचे शाखाएं मेरे बच्चे डेरा डालेंगे और खुद को आश्रय देंगे। उठो और मेरी महिमा करो। मैं तुम्हें मजबूत बनाऊंगा। मैं यीशु तुम्हें समुद्र से भी व्यापक निर्दोषों के साथ निर्देश दूंगा और मैं तुम पर भविष्यवाणी की तरह शिक्षा उड़ेलूंगा। ज्ञान से सीखो और अपना पेट भर लो। ओह, सब भूखे और प्यासे आओ, आओ, क्योंकि मेरी रोटी मुफ्त है। आओ और अपने दिल की इच्छाओं से खाओ। आओ और अपने प्याले भर लो। स्वर्ग से मेरी रोटी से अपने तालू को तृप्त करो। शिक्षा और समझ की रोटी। ओह बेटी, मैं इस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जिस दिन तुम बढ़ोगी और तुम्हारी शाखाएं शांति और प्रेम का फल देगी। हाँ, मेरी महिमा का दिन। मैं प्रभु अपने बच्चों से सदा प्रेम करता हूँ। उन्हें बताओ कि मैं उनके लिए कैसा महसूस करता हूँ। उन्हें मेरे प्रेम के बारे में बताओ। मैं शब्दों में यह नहीं बता सकती कि ईश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं। जब ईश्वर ये शब्द कह रहे थे तो वह उसी समय बहुत दुखी महसूस कर रहे थे। मुझे दुख हुआ कि हम इतने प्रेम को अनदेखा कर रहे थे। मैं उन्हें बताऊंगी, प्रभु बसुला, मेरे पास रहो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्रेम करती हो। मुझे लगा कि उन्हें बहुत सांत्वना की जरूरत है। उन्हें सिखाओ कि कैसे मुझसे प्रेम करना है। याद रखो, तुम मेरी कृपा में हो। प्रभु, आप मुझसे क्या चाहते हो कि मैं करूं? तुम मेरे लिखित संदेश दोगी और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जब चाहो मुझे बुलाओ। मैं सदा तुम्हारे पास हूँ। अब शांति से जाओ। मैं ईश्वर तुमसे प्रेम करता हूँ। मैं भी आपसे प्रेम करती हूँ। बाद में क्या यहोवा ने कभी आपसे मुलाकात की है? क्या आपको उनकी उपस्थिति की सीमा का अंदाजा है? क्या आपसे कभी यहोवा के साथ हाथ में हाथ डालकर यात्रा की है? अगर आपसे की है तो मुझे सब कुछ बताओ। ईश्वर भयानक वैभव से सुसज्जित है और मेरे साथ उनकी उपस्थिति मेरी समझ से परे है। सर्वोच्च शक्ति में मैं उनसे डरती हूँ। यहोवा मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? मेरे लिए यहोवा के इरादे क्या है? हे प्रभु, मैं आपको केवल सुनी सुनाई बातों से जानती हूँ, लेकिन अब मैं क्या कह सकती हूँ? आपके दिव्य दरबार की एक झलक मुझे दी गई थी, एक ऐसा नजारा जिसे मनुष्य दूर से भी नहीं देख सकता। मैं उनसे कैसे न डरूं? और अब मैं यहाँ हूँ, उनसे प्रार्थना कर रही हूँ जिन्होंने मुझे अनुग्रह प्रदान किया। उनके प्रेम के भजन को दूर दूर तक प्रकाशित करने और कई राष्ट्रों के सामने गाने के लिए यहोवा मेरे आगे बढ़ने का मार्ग खोल रहे हैं। हे प्रभु, मैं उन विषयों पर कैसे बोलूं जिन्हें मैं समझ नहीं सकती और जो ज्ञान मुझसे परे है। अगर मैं आपसे छिपी रहने की विनती करूं तो क्या आप इसे अपराध समझोगे? मैं यहाँ हूँ। मैंने तुम्हें सुना।
तुम प्रकट होने से क्यों डर रही हो? मैं जानती हूँ कि आप सर्वशक्तिमान हो, फिर भी मैं यह नहीं समझ पा रही हूँ कि यहोवा 1987 में खुद को मेरे सामने क्यों प्रकट कर रहे हैं और क्यों। मेरे प्रभु, आप मुझे ये सब बता रहे हैं। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं कैसे काम करता हूँ। क्या तुमने नहीं सुना कि मैं सपनों, दर्शनों और संकेतों के द्वारा बुलाता हूँ? मैं पहले एक तरह से बोलता हूँ, फिर दूसरी तरह से, जब तक कि मेरी बात न सुनी जाए। डरो मत, बुद्धि ने तुम्हें बड़ा किया है और तुम्हें प्रशिक्षित करेगी। मैंने तुम्हें पुनर्जीवित किया है, इसलिए तुम क्यों डरती हो? क्या तुम समझती हो कि मैं कैसे काम करता हूं? मैं ही हूं यहोवा, सेनाओं का राजा। बताओ मुझे बच्ची, किसने तुम्हें मुझसे इतना प्रेम करना सिखाया? आपने, मेरे ईश्वर, इस संदेश के माध्यम से। हाँ, मैंने ही तुम्हें सिखाया है। अचानक वह पर्दा जो मुझे ईश्वर से अलग करता था फट गया। मैं सदा से जानती थी कि इस पर्दे के पीछे उनकी महिमामयी महिमा उनके सिंहासन पर बैठी हुई है, लेकिन अब यह घड़ी मुझे भयभीत कर रही है। मैं अपने निर्माता के सामने खड़ी हूँ, जो शरीर के लिए वर्जित भूमि है। मैं ऐसी महिमा और पवित्रता के सामने कांप रही हूँ। तुम डर रही हो क्योंकि तुम यह महसूस करने लगी हो कि यह मैं यहोवा हूं। हाँ बेटी, मैं ही हूं, जो था और जो आने वाला है। मैं आपसे डरती हूँ। मैं आपकी विशाल शक्ति के सामने कांप रही हूँ। डरो मत, आओ मेरे पास आओ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। मैं चिंतित हूँ और परिणाम से डर रही हूँ। चिंता मत करो, मैं ईश्वर तुम्हारा पिता हूँ। स्वर्ग और सारी सृष्टि मेरी उंगलियों से बनी है। यह सब मेरे हाथ की हथेलियों में है। याद रखो कि मैं तुम्हारे सामने हूँ। मेरा आनंद तुम्हारे बचपने में है। सीखो कि मेरे महान प्रेम में मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए उतरता हूँ। मेरी रक्षा सहायता। बच्ची, मेरी वाहक बनो। डरो मत, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। तुम मुझे प्रसन्न करती हो। मेरे साथ काम करो, मेरे संदेशों को लिखो, मेरे पास रहो और मुझसे मत डरो। मैं तुम्हें अपनी मधुर बातचीत से अपने साथ बांध लूंगा ताकि मैं अपने घर की सुरक्षा कर सकूं। मेरे घर में जहर फैल रहा है, लेकिन मैं अपने दुश्मनों को गिरा दूंगा। मैं तुम्हें अब अपने तरीके सिखाऊंगा और तुम सीखोगी। बेटी, मेरे साथ चलना। धन्य हो और मत भूलना कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ। 25 जनवरी 1987। साहस करो बेटी। मैं यीशु मसीह ने तुम्हें निर्देश दिया है कि तुम जो क्रूस उठाओगी वह शांति और प्रेम का मेरा क्रूस है। लेकिन मेरे अनमोल क्रूस को उठाने के लिए बेटी, तुम्हें बहुत आत्म बलिदान करना होगा। मजबूत बनो और मेरे क्रूस को प्रेम से उठाओ। मेरे साथ तुम इसे साझा करोगी और तुम मेरे दुखों को साझा करोगी। मैं तुम्हारी समर्पण की प्रार्थना सुनकर प्रसन्न हुआ। मेरे प्रति समर्पण करने पर मैं तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा और तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कैसे काम करता हूं। अगर तुम मुझे अनुमति दोगी तो मैं तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाऊंगा। तुमने मुझे तुम्हें अपनी दुल्हन बनाने की सहमति दी है, लेकिन दुल्हन के लिए अपने पति का अनुसरण करने से अधिक स्वाभाविक क्या हो सकता है। मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी निकम्मेपन का एहसास हुआ। डरो मत, मैं तुम्हें वैसे भी प्रेम करता हूं। मेरी बात सुनो, जब मैं तुम्हारी कमजोरियों की ओर इशारा करता हूं तो निराश मत हो, क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारे साथ हूं। सदा मुझ पर भरोसा करो और मुझ पर निर्भर रहो। मेरे वचन को पढ़कर मुझे समझो। जाल में मत फंसो। बुराई से सावधान रहो। मेरे करीब रहो और तुम सुरक्षित रहोगी। मैं तुम्हें सदा जागते रहने की याद दिलाता रहूंगा। और बेटी, मैं इस दिन का कितना इंतजार कर रहा हूं।
कौन सा दिन? वह दिन जब मैं तुम्हें अपने उपहार के रूप में सभी मानव जाति के पास भेजूंगा। वे भी मुझसे प्रेम करना सीखेंगे और वे मुझे और अधिक समझेंगे। बुद्धि अपने संसाधनों को सभी मानव जाति के साथ साझा करेगी। अब शांति से जाओ और अपने कर्तव्यों को पूरा करो। चलो साथ चलते हैं। बाद में प्रभु मेरे ईश्वर, आपकी उपस्थिति में मेरी आत्मा मेरे भीतर पिघल जाती है। आनंद और शांति मुझे घेर रही है, क्योंकि मैं आशीर्वाद की वर्षा के नीचे हूँ। वसूला, तुमने मेरी गर्मजोशी और मेरे दिल की शांति महसूस की। जाओ और उन्हें बताओ, उन्हें सब पता चले कि मेरा दिल क्षमा, दया और शांति का रसातल है। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ बच्ची, मेरी बात सुनने के लिए। मैं उसकी पुकार समझ गई। आओ, चलो, मुझे पहचानो और मेरा साथ दो। 26 जनवरी 1987। मैं यशु सदा तुमसे प्रेम करता हूँ। मेरी बात सुनो और सदा याद रखो। मैं यशु मसीह, तुम्हारा उद्धारक, अपने दिल की गहराई से तुमसे प्रेम करता हूँ। मेरे पास आओ और मेरी बात सुनो। मैं चाहता हूँ कि तुम अपना पूरा भरोसा मुझ पर रखो, मुझ पर विश्वास रखो। मैं तुम्हें चेतावनी देना चाहता हूँ कि क्या होगा जब वे पाएंगे कि कोई बुरी आत्मा तुम्हारा मार्गदर्शन नहीं कर रही है। तो प्रिय, वे तुम्हें एक अन्य सिद्धांत, अवचेतन मन के सिद्धांत से ग्रसित बताएंगे कि वह तुम्हें सक्रिय करता है, जो कि मस्तिष्क का एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। बहुत से लोग तुम्हारे विरुद्ध इकट्ठे होंगे। बहुत से लोग मेरे नियम को तोड़ेंगे। बहुत से लोग तुम्हें संदिग्ध समझकर सताएंगे और उनकी दुष्टता तुम्हें सताएंगी। लेकिन मैं तुम्हारे लिए उत्तर दूंगा। जब मैं तुम्हारे मुख से शांति का प्रस्ताव रखूंगा, तब भी वे सभी युद्ध के लिए तैयार होंगे। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं बेटी, तुम्हारा युग तुम्हें बदल ना दे। मुझसे, तुम्हारे उद्धारकर्ता से लिपटे रहो। मैं सदा तुम्हारे निकट हूं। उन्हें तुम्हें पीड़ित ना करने दो। मैं तुम्हारे निकट रहूंगा और तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम कभी भी मेरी उपस्थिति को भूल जाती हो। मेरा साथ दो। हे वसूला, मैं महिमा के दिन के लिए कितना तरस रहा हूं। तुम अपना प्रश्न क्यों रोके रखती हो? हाँ यीशु, महिमा का दिन, इसका क्या अर्थ है? मैं तुम्हें बताऊंगा। यह वह दिन होगा जब सभी रहस्योद्घाटक प्रकाश में आएंगे। यह वह दिन होगा जब मेरे और मेरे पिता द्वारा लिखी गई सभी बातें प्रकाश में आएंगी। सत्य छिपा नहीं रहेगा। आओ अब। मैं समझ गई थी कि मेरे मिशन के लिए समय अभी तक नहीं आया था। मैं अभी भी सीख रही थी। तुम सीख रही हो। 28 जनवरी 1987। मैं यहाँ हूँ बेटी। मैं बुद्धि हूँ। मेरा संदेश सभी मानव जाति तक पहुंचाने के लिए तैयार रहो। मैं यीशु मसीह अपनी कृपाओं को बढ़ाऊंगा। यहाँ मैं झिझक रही थी। वसूला, तुम मेरी नजर में अलग नहीं हो। लेकिन यीशु, मैं दूसरों से अलग हूँ जिन्हें आपसे संदेश मिले हैं। उनमें से ज्यादातर पहले से ही धार्मिक थे। वे धर्म बहनें जो धर्म परायण थी। लेकिन मैं बाकी दुनिया की तरह हूँ। मैं इस तस्वीर में योग्य नहीं बैठती। तुम मानवीय तरीकों से सोच रही हो बच्ची। मेरा प्रेम महसूस करो। फिर यीशु ने जल्दी से कहा, जो आगे है। ऐसा लग रहा था मानो वह मुझे ये बातें बताना चाहते थे, इससे पहले कि मैं अपना मुंह खोलूं और भी बेवकूफी भरी बातें जोड़ दूं। बेटी, आओ, हम साथ रहें। मेरा प्रेम महसूस करो। आओ और मेरे साथ प्रार्थना करो। हमने साथ में प्रार्थना की। ईश्वर की महिमा हो। अपने आप को मुक्त करो और मेरे करीब आओ। मेरा सहारा लो। मुझे प्रसन्न करो और मेरा सहारा लो। मैं चाहता हूं कि तुम, वसूला, समझो कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। ऐसा लगता है कि तुम मेरे पास आने से बचती हो, क्योंकि तुम मेरे लिए स्वयं को अयोग्य महसूस करती हो। तुम यहाँ तक चली गई कि तुम मुझे अस्वीकार भी किया। यीशु वास्तव में दुखी थे और उसके बजाय
तुमने मेरे सेवक दानियल को तुम्हारे पास रहने के लिए कहा। मुझे यीशु के प्रति इतना अयोग्य महसूस हुआ कि मैंने अपने स्वर्गदूत डैनियल को अपने साथ रहने के लिए बुलाया। ओह बेटी, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। क्या मैंने तुम्हारे लिए अपना जीवन नहीं दिया है? यह उनके मुंह से एक लंबे विलाप की तरह निकला। बात बस इतनी है कि मैं अपने आप को आपके और आपके प्यार के लिए लायक नहीं समझती। तुम इस तरह कैसे सोच सकती हो? यीशु भ्रमित दिखाई दिए। मैंने अपना जीवन सभी के लिए समर्पित कर दिया। योग्य और अयोग्य उन विचारों को छोड़ो और मेरे पास आओ। मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, इसलिए मेरे पास आओ। अपने आप को मुझ में विश्राम करने दो और मुझे कभी अस्वीकार मत करो। मैं तुमसे वैसे ही प्रेम करता हूँ जैसे तुम हो, दुखी, असहाय और दोषी। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि मैं तुम्हें बनाऊंगा। तुम्हें अपने तुमको मेरे हाथों में स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए और मैं तुम्हें वैसा बनाऊंगा जैसा मैं तुम्हें बनाना चाहता हूँ। आओ प्रिय, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारा पवित्र साथी हूँ जो तुम्हें मार्गदर्शन दे रहा है। मैं यीशु मसीह तुम्हें जल्द ही प्रकट करूंगा। तुम्हें मानव जाति के बीच होना है, तुम्हारा ईश्वर। यीशु, आप जानते हैं कि मैं यह सब नहीं समझती हूँ जो हो रहा है, लेकिन मेरी आत्मा इस तरह से आपके साथ होने से प्रसन्न है और मेरी आंखें आप पर टिकी हुई है। अब मैं जानती हूँ कि आप एक जीवित उद्धार करता हो। यहाँ आप है मेरे कमरे में, मेरे कान में एक संदेश फुसफुसाते हुए हजारों लोगों में से चुनी गई, जिसे आपके प्रेम भजन के साथ राष्ट्रों तक भेजा जाना है। मैं और क्या मांग सकती हूँ? यद्यपि बहुत से लोग आपके चुनाव से चकित होंगे, परंतु आपकी लालसा उनके हृदय को जीत लेगी। आप अपने राजसी मुकुट को छोड़कर सिंहासन से विदा हुए। आप इस क्षण पुनः मेरे प्राणों को इस निर्वासन से मुक्त करने के लिए नीचे आए हैं। हाँ, मैं आपका अनुसरण करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने में प्रसन्न हूँ। मेरा अनुसरण करो और याद रखो, जो कुछ तुम करोगी वह सब मेरे साथ किया जाएगा। मैं अंत तक तुम्हारा मार्गदर्शक, तुम्हारा दीपक और तुम्हारा आश्रय रहूंगा। तब मैं स्वयं आकर तुम्हें छुड़ाऊंगा। जब चाहो मुझे बुलाओ और मैं स्वर्ग से उतरूंगा। मेरी उपस्थिति को मत भूलना। अपने आप को पूरी तरह से मेरे हवाले कर दो और मैं तुम्हें अपने प्रेम में रमा दूंगा। तुम्हारी दुर्दशा मुझे आकर्षित करती है। आओ और मेरे प्रति अपने प्रेम से मेरी महिमा करो। मेरी शिक्षाओं का स्वीकार करो, क्योंकि वो बहुतों को भोजन देने के लिए है। मुक्ति मुझसे आती है। मैं तुमसे कहता हूँ, गरीबों को उतना ही मिलेगा जितना वो खाना चाहेंगे। मैं गरीबों को कभी नहीं भूलने के लिए जाना चाहता हूँ। तो आओ और मुझे अपने दिल की गहराई में जाने दो। मेरा प्रेम अथाह है। मेरे दिल में रहो और तुम चंगी हो जाओगी बेटी। आपने अभी अभी ट्रू लाइफ इन गॉड पॉडकास्ट सुना है। कल हम फिर एक नए एपिसोड के साथ आपसे मिलने के लिए उत्सुक है।